नमस्कार। आप सुन रहे हैं बुद्धा सेइंग्स यूट्यूब चैनल, जहां हर कहानी आपको जीवन की सच्चाई से मिलवाती है, मन को शांत करती है और सोच को सही दिशा देती है। गौतम बुद्ध और भूखा कश्यप की कथा। जब करुणा ने भूख से पहले आत्मा को तृप्त किया। एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाना, करुणा और सत्य का संदेश फैलाना। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां अत्यंत गरीबी थी। लोग भूखे थे, बीमार थे और जीवन से निराश हो चुके थे। उसी गांव में कश्यप नाम का एक व्यक्ति रहता था। कश्यप बहुत गरीब था। कई दिनों से उसने ठीक से भोजन नहीं किया था। भूख के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था और मन अशांत था। जब कश्यप ने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं और उपदेश देने वाले हैं, तो वो भी उनके दर्शन करने पहुंचा। परंतु उसकी हालत ऐसी थी कि वह बुद्ध के शब्दों पर ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था। बुद्ध की बातें उसे सुनाई तो दे रही थी, लेकिन उसका मन बार बार अपनी भूख की ओर चला जाता। भगवान बुद्ध ने ये बात तुरंत समझ ली। उन्होंने कश्यप की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहा, इस व्यक्ति को पहले भोजन दो। शिष्य थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि पहले उपदेश होना चाहिए, फिर भोजन। लेकिन बुद्ध जानते थे कि भूखे पेट ज्ञान नहीं उतरता। कश्यप को भोजन दिया गया। उसने शांत होकर भोजन किया। भोजन के बाद उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी शांत हो गया। अब वह ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, कश्यप, जब शरीर दुख में होता है तब मन सत्य को नहीं समझ पाता। पहले शरीर की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, तभी आत्मा जागती है। इसके बाद बुद्ध ने उसे मध्यम मार्ग, करुणा और जीवन के सत्य के बारे में बताया। अब वह हर शब्द को गहराई से सुन रहा था। उस दिन पहली बार उसे जीवन का सही अर्थ समझ में आया। कश्यप ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज आपने मुझे केवल भोजन नहीं दिया, बल्कि जीने की दिशा दी है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दूसरों के दुख को समझना ही सच्ची करुणा है। उस दिन के बाद कश्यप का जीवन बदल गया। वह न केवल स्वयं शांत और संतुष्ट रहने लगा, बल्कि दूसरों की मदद करने भी लगा। इस कथा से शिक्षा: भूख, दुख और पीड़ा में ज्ञान देना व्यर्थ है। पहले मनुष्य की मूल आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। करुणा ही सच्चा धर्म है। समझदारी शब्दों से नहीं, संवेदना से आती है। आप सुन रहे थे बुद्धा सेइंग्स। ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक और शांति देने वाली कहानियों के लिए बुद्धा सेइंग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कथा में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।